हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि व्हाट आर एसजीबीज क्या हैं। ऑप्शन हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, स्टेट स्पॉन्सर्ड गोल्ड बॉन्ड्स या फिर सोवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the Festival Director for the International Film Festival of India IFFI? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, शेखर कपूर। आपको जानना चाहिए जाने माने फिल्म मेकर शेखर कपूर, इन्हें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का फेस्टिवल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इन्हीं के नेतृत्व में 55th एंड 56th एडिशंस ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपको जानना चाहिए जो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसे जॉइंटली कंडक्ट किया जाता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा के द्वारा। जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत आता है। वेयर डिड डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अनवील द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, टोक्यो। आपको जानना चाहिए यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये हाल ही में वियंतने लाओस या फिर ऑफिशियली अगर आप इसका नाम लिखें तो लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यहाँ पर पहुँचे। इन्होंने 57th आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को अटेंड किया, जो कि आसियान इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेसिलियंस की थीम के तहत ऑर्गेनाइज किया गया। आपको बता दें एस जयशंकर ने फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प ऑन रामलला ऑफ अयोध्या, इसका भी अनावरण किया है वियंतियाना में। और लाओस में आपको बता दें रामायण को रामाकीन के नाम से जाना जाता है या फिर स्टोरी ऑफ फेहरा लेक फेहरा राम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मिस्टर जयशंकर पहुँचे जापान। यहाँ पर इन्होंने महात्मा गांधी के बस्ट, जो बस्ट मतलब जो हाफ स्टैचू होता है वेस्ट तक का, उसको अनवेल किया फ्रीडम प्लाजा एदोगावा टोक्यो जापान में। आपको बता दें जापान में इन्होंने क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। विच शिप वॉज एडजस्ड द बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट एट द फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024? फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में किस शिप को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ शिप घोषित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, INS दिल्ली। आपको जानना चाहिए INS दिल्ली को बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट नामित किया गया है। फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुए। INS कावराती को बेस्ट शिप इन कॉर्वेटेस OPVs LSTs नामित किया गया है। वहीं INS शिवालिक, INS सुमेधा, INS सुमित्रा, इन्हें मोस्ट स्पिरिटेड शिप्स ऑफ द सनराइज फ्लीट नामित किया गया है। विच कंट्रीज रिसेंटली साइंड द फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट? हाल ही में किन देशों ने पहले सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, जिसके तहत जो भी हमारे यहाँ से एंटिक्विटीज़ हैं जिन्हें इलीगली ट्रैफिक किया जाता है इंडिया से USA में, उसको कर्ब किया जाएगा, उसको लगाम लगाई जाएगी। आपको जानना चाहिए कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट ये 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी के तहत आता है और दोनों ही कंट्रीज़ USA और इंडिया इसके मेंबर हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी साइन किया है। ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है, ऊपर वाला इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स से संबंधित है।
What additional percentage of equity stake in India Cements Limited is Ultratech purchasing? Ultratech India Cements Limited में कितनी अतिरिक्त इक्विटी हिस्सेदारी खरीद रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 32.72%। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके आने वाले बैंक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये आप याद रखिएगा। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अल्ट्राटेक, इन्होंने 32.72% इक्विटी स्टेक इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड में परचेज करने की मंजूरी दे दी है और अल्ट्राटेक इसके लिए 3954 करोड़ रुपए पे करेगा 390 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 32.72% स्टेक हासिल करेगा इंडिया सीमेंट्स में। किससे? जो प्रोमोटर्स हैं और एसोसिएट्स हैं इंडिया सीमेंट्स के, उनसे। आपको जानना चाहिए कि जून 2024 में भी अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में 22.77% इक्विटी स्टेक हासिल किए थे 268 रुपये पर शेयर के हिसाब से। आदित्य बिरला ग्रुप ये पेरेंट कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट की, और अगर हम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड की बात करें तो ये एक चेन्नई बेस्ड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसको हेड कौन करते हैं? फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन। MS धोनी भी इसके होल टाइम डायरेक्टर्स में है। Which organization received the Global Water Tech Award 2024 in the organization category? निम्न इसमें से किसे ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, DMRC। आपको जानना चाहिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC, इसे ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में। इसके इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से संबंधित जो इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन GEEF, इसने ये सम्मान DMRC को दिया है, रिकॉग्नाइजिंग DMRC's एफर्ट्स इन वाटर कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज अक्रॉस दिल्ली। हु वॉज कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशंस टू डायबिटोलॉजी? मधुमेह विज्ञान में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है क्योंकि डायबिटोलॉजी के फील्ड में जो इनका कार्य रहा है डायबिटीज़ केयर और डायबिटीज़ रिसर्च में, उसी को देखते हुए इन्हें सम्मान दिया गया है। तो ये सेरेमनी चेन्नई में हुई जहाँ पर इंटरनेशनल मीट ऑफ लीडिंग मेडिकल सेलिब्रिटीज़, प्रोफेशनल्स एंड मेडिकोस एकत्र हुए थे। What is the projected growth rate for the Indian economy in the current fiscal year according to NCAER? NCAER के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है 7.5%। आपको जानना चाहिए जो इंडियन इकोनॉमी है ये 7% से ऊपर ग्रो कर सकती है और 7.5% के आसपास पहुंच सकती है करंट फिस्कल में। ऐसा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER ने प्रेडिक्ट किया है। जुलाई 2024 का जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू है NCAER द्वारा जारी किया गया, इसमें कहा गया कि जो रियल GDP है ये फिस्कल 2023-24 में 8.2% से बढ़ी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शन भारत के लिए रिवाइज किए, हाल ही में 7% कर दिए। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी फिस्कल 2024-25 के लिए 7% बताई हुई है ग्रोथ प्रोजेक्शन। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार इंडिया की जो रियल GDP है 8.2% से ग्रो की है 23-24 में और 6.57% तक ये ग्रो कर सकती है 2024-25 में। वहीं जो नॉमिनल GDP है ये 10.5% से ग्रो करेगी 2024-25 में और फिस्कल डेफिसिट 4.9% ऑफ GDP रहेगी। What is the main change in the IRDAI guidelines for long term motor insurance policies? लंबी अवधि की मोटर बीमा पॉलिसियों के लिए IRDAI दिशा निर्देशों में क्या मुख्य बदलाव किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है रिमूवल ऑफ कमीशन कैप्स। आपको जानना चाहिए जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी कि IRDAI, इसकी जो गाइडलाइंस हैं जिसके तहत लॉन्ग टर्म मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में जो कमीशन दिया जाता है एजेंट्स को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, उस पर एक कैपिंग लगी हुई थी कि आप इतना कमीशन दे सकते हैं, तो उस कैपिंग को हटा दिया है। अब इंश्योरेंस कंपनीज अपने आप डिसाइड कर सकती हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी अब उनको मिल जाएगी कमीशन डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो अब इंश्योरर कैन नाउ ऑफर कमीशंस विद इन द एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। अब पहले क्या होता था, इंश्योरर्स लगभग 17.5% तक जो प्रीमियम है, प्रीमियम का जो 17.5% तक जो है पे करते थे अपने एजेंट्स को फर्स्ट ईयर कमीशन के तौर पर,
और फिर उसके बाद सेकंड ईयर में 10% और सेकंड और थर्ड ईयर में 10% और फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में 5%। जैसे कोई इंश्योरर है, उनके एजेंट्स हैं, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म मोटर बीमा पॉलिसी या मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी कोई बेची, ठीक है, उसका प्रीमियम कितना जाता है, मान लीजिए 1 साल का प्रीमियम उसका जाता है 1000 रुपये, ठीक है, और या फिर 5 साल की पॉलिसी है वो और 5 साल का जाता है उसके 10,000 रुपये जाता है, आप ये मानकर चलिए। अब पहले साल में जो कंपनी है वो अपने एजेंट को, ठीक है, 10,000 का 17.5% देती है, फिर दूसरे और तीसरे साल 10% देती है टोटल प्रीमियम का, और फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर 5% देती है। तो इस कैप को हटा दिया है। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने आप मैनेज कर सकती है कि इतना देना चाहिए। फॉर 3-year comprehensive motor insurance policies for 4-wheelers, the commission cap was set at 15% for the first year, 10% for the second year and 5% for the third year. I hope आप समझ गए क्वेश्चन को। With the new guidelines, insurers have the flexibility to structure commissions based on their expense of management. Which global travel tech firm has partnered with Paytm to expand its distribution network? किस वैश्विक ट्रैवल टेक फर्म ने अपने वितरण नेटवर्क का विस्तार करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की? सही आंसर ऑप्शन है फ्लिक्स बस। देखिए, ग्लोबल ट्रैवल टेक फर्म फ्लिक्स बस, इसने पेटीएम के साथ पार्टनरशिप की है अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने के लिए। तो पेटीएम ऐप पर फ्लिक्स बस टिकट्स अवेलेबल रहेंगे। फ्लिक्स बस की अगर हम बात करें, एक जर्मन ब्रांड है और लो कॉस्ट इंटरसिटी बस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया में। हाउ मैनी मिलिट्री हार्डवेयर आइटम्स आर इंक्लूडेड इन इंडियाज़ न्यू प्रोक्योरमेंट लिस्ट फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग? घरेलू विनिर्माण के लिए भारत की नई खरीद सूची में कितने सैन्य हार्डवेयर आइटम शामिल हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है 346। देखिए, भारत ने एक नई लिस्ट जारी की है जिसमें 346 मिलिट्री हार्डवेयर, जिनमें कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सिस्टम्स एंड वेपन्स भी हैं, वो स्टेट वन जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स यानी कि जो भारतीय कंपनीज हैं उनके द्वारा ही बनाए जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको उन्हीं कंपनी द्वारा प्रोक्योर करेगी, ठीक है। तो ये आइटम बाहर से हम प्रोक्योर नहीं करेंगे। कुछ नए आइटम है 346 मिलिट्री हार्डवेयर जो भारत में ही बनेंगे। लगभग 12,300 आइटम्स हम ऑलरेडी पिछले 3 साल में भारत में ही बना चुके हैं और प्रोक्योर कर चुके हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक गोल भी सेट किया हुआ है कि हम $25 बिलियन का टर्नओवर प्राप्त करेंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अगले 5 सालों में। विच इंडियन एथलीट वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप्स 2024? विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय एथलीट ने कांस्य पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है सौर्या बावा। देखिए, इंडिया के सौर्या बावा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 जो कि ह्यूस्टन टेक्सास में हुई है, और इस तरह से सेकंड मेडल अचीवर बन गए हैं जो किसी इंडियन मेल ने स्क्वैश में जीता है, वो भी वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में। इनसे पहले कुश कुमार ये कारनामा कर चुके हैं 2014 में। विच एग्रीटेक फर्म लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट रियल टाइम एग्री इंटेलिजेंस सोल्यूशन सेज? किस एग्रीटेक फर्म ने दुनिया का पहला रियल टाइम एग्री इंटेलिजेंस समाधान सेज लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन है क्रॉपिन। देखिए, एग्रीटेक फर्म है क्रॉपिन टेक्नोलॉजी, इसने सेज को लॉन्च किया है। सेज वर्ल्ड का फर्स्ट रियल टाइम एग्री इंटेलिजेंस सोल्यूशन है पावर्ड बाय गूगल जेमिनी। आपको जाना चाहिए जो ये क्रॉपिन का सेज है, ये वर्ल्ड का जो एग्रीकल्चर लैंडस्केप है इसको ग्रिड बेस्ड मैप में कन्वर्ट करता है, जैसे 3x3 मीटर्स, 10x10 मीटर्स, 5x5 किलोमीटर्स। Who has been elected as the 67th president of the Institute of Cost Accountants of India ICMAI for the year 2024-25? वर्ष 2024-25 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 67वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है विभूति भूषण नायक। आपको जानना चाहिए विभूति भूषण नायक को 67वें प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का 2024-25 के लिए। ICMAI एक प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडी है भारत में और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप में आता है। विच कंपनी हैज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कोलैबोरेटेड विद टू डेवलप द CAC-PT? CAC-PT को विकसित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है ओपन AI। आपको जाना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने ओपन AI के साथ कोलैबोरेट करके
जो है ये डिसाइड किया है कि हम कैक पीटी को डेवलप करेंगे। जैसे चैट जीपीटी है ना, इसी तरह से कैक पीटी या माफ़ कीजिएगा CAGPT इसको बोलेंगे, है ना, CAGPT, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जीपीटी। तो ये जो टूल है इसमें जो ये CAGPT है इसमें डेटा जो है डाला जाएगा ICAI द्वारा पिछले 75 सालों का। उससे क्या होगा, जो भी अगर कोई जो भी CA इंडिविजुअल्स हैं उनको कुछ आंसर चाहिए, ठीक है, CA से संबंधित या फिर किसी डेटा से संबंधित, तो CAGPT उसका आंसर कर पाएगा। पहले डेटा डाला जाता है इस तरह के जो चैटबॉट्स होते हैं, उसके बाद फिर ये आंसर कर पाते हैं। How many new sites were added on the World Heritage List during the 46th session of the World Heritage Committee in New Delhi? नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के दौरान विश्व धरोहर सूची में कितने नए स्थल जोड़े गए? सही आंसर ऑप्शन बी है 24। आपको जानना चाहिए हाल ही में 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ये कंक्लूड हुआ है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, और इस पूरे कन्वेंशन का या इस पूरे सेशन की मेजर हाईलाइट ये रही कि 24 न्यू साइट्स इंक्लूड की गई हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। इनमें इंडिया के जो मॉइडम्स हैं आसाम के, जो कि एंशियंट बरियल माउंट्स हैं अहोम डायनेस्टी के आसाम में, इनको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इसी के साथ भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या 43 हो गई है। भारत ने $1 मिलियन भी देने की बात कही है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में टू इन्हेंस कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स एंड सपोर्ट कंजर्वेटिव प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने न्योकोलो कोबा नेशनल पार्क जो कि सेनेगल में है, इसको लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर से रिमूव कर दिया है। अगर हम न्यू हेरिटेज साइट्स की बात करें, ठीक है, किस कंट्री में है, किस कैटेगरी में है, तो मोही डैम्स इंडिया कल्चर कैटेगरी में रखा गया है। और इस तरह से साइट्स आप देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण वो रहेगा जो हमारे एशिया में आती है या फिर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में आती है। जैसे पैडन जेरान डेजर्ट, ये चाइना में है, नेचुरल साइट इसको डिक्लेयर किया गया है। 13 नंबर पर आप देखेंगे शैडो आइलैंड गोल्ड माइंस, जापान कल्चर में ऐड किया गया है। फू प्रभात शीमा स्टोन ट्रेडिशन ऑफ द धारावती पीरियड, थाईलैंड, इसको कल्चर कैटेगरी में शामिल किया गया है। और भी अगर आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं जो एशिया में है या फिर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में है, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे 16 नंबर पर देखिए कल्चरल लैंडस्केप ऑफ किनोजेरो लेक, रशिया, ये कल्चर है। आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ नियर नेशनल पार्क्स केव्स कॉम्प्लेक्स, मलेशिया, कल्चर कैटेगरी में शामिल किया गया है। इस तरह से आप कहेंगे टोटल 1223 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पूरे वर्ल्ड में है, जिसमें 952 कल्चर हैं, 231 नेचुरल हैं और 40 मिक्स्ड कल्चर एंड नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं। 168 कंट्रीज़ में ये साइट्स लोकेटेड हैं और 60 साइट्स इटली में हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या इटली में 60 है और इसी के साथ इटली जो है टॉप पर है। फिर चाइना आता है 59, फिर जर्मनी आता है 54। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? जुलाई 28। विच म्यूचुअल फंड लॉन्च्ड अपने SIP को द प्रमोशन डिजिटल कैंपेन HSBC? Assam Charaideo Maidems are similar to which ancient masonry structures in Egypt? Answer is pyramids. What is the theme for Reserve Bank of India 5th Court of Regulatory Sandbox? तो ये न्यूट्रल रहा है, इसमें मतलब ओपन रहा है, थीम इसका कुछ नहीं है, न्यूट्रल थीम रहा। Which campaign was launched by Union Ministry of Education to celebrate the 4th anniversary of the National Education Policy 2020 from July 22nd to 28? आंसर इस शिक्षा शपथ। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। When is the National Income Tax Day celebrated in India? Aqua Line is the first underground metro line of which city? Which port in Maharashtra aims to become India's largest container port by 2025? The Government of India has set up the National Landslide Forecasting Center at which place? Which team's Charlie Kessel broke South Africa pacer Kagiso Rabada's 9-year-old record for best bowling figures on debut in an one-day international? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश आप किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है।
यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफिस, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन माने आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक इस कोर्स को बाय करने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। कुछ भी जानकारी चाहते हैं आप हमारे कोर्स से संबंधित, तो हमारे कस्टमर केयर नंबर 8448169188 पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइएगा। थैंक यू गाइस।